ओम ओम सभी को सादर नमस्ते। आज हम राग और द्वेष से आप सभी को परिचित कराते हैं कि राग और द्वेष क्या है। अब सबसे पहले साधारण समझ लेते हैं। एक बार सुख भोगने के पश्चात पुनः सुख भोगने की इच्छा राग है और इसके कारण और कारक पर उत्पन्न आवेश क्रोध या द्वेष कहलाता है। अच्छा, अब इसे थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ओम। याद रखो, मनुष्य के दो बड़े शत्रु हैं जो सदा साथ रहते हैं और जिनको हमने जीवन में प्रमुख स्थान दे रखा है। यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक कार्य प्रायः उन्हीं दोनों की प्रेरणा और उन्हीं दोनों के नियंत्रण और निरीक्षण में होते हैं। ये शत्रु हैं राग और द्वेष। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष है, उसके बस में मत हो। ये दोनों तुम्हारे कल्याण पथ के शत्रु हैं। याद रखो, किसी का राग ही किसी के प्रति द्वेष होता है। हम किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में राग रखते हैं जो रखते हैं तो उनका जो विरोधी होता है उसके प्रति हमारा द्वेष होता है। द्वेष का बदला द्वेष से मिलता है। जिसके मन में द्वेष है उसके मन में नित्य जलन रहती है तथा वह सदा बुरी बातें, दूसरों के अहित की बातें ही सोचा करता है। और जैसे मन के विचार होते हैं वैसी ही क्रिया बनती है। फलतः द्वेष जीवन का स्वभाव बन जाता है। याद रखो, जिस प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति में तुम्हारा राग है और जिनको तुम अपनी ममता की सीमा में रखना चाहते हो, वे कदापि सदा तुम्हारी नहीं रहेंगी। वे तुमसे बिछुड़ेंगी ही और ममता की वस्तु का वियोग होने पर बड़ा दुख होगा। याद रखें, राग और द्वेष दोनों ही चित्त में अशांति बनाए रखते हैं तथा नई नई अशांति पैदा करते रहते हैं। राग की प्राप्त वस्तुओं के बनाए रखने तथा अप्राप्त वस्तुओं को पाने की कामना रहती है और द्वेष की वस्तुओं से विनाश की। दोनों ही प्रकार की कामनाएं विवेक अज्ञान का पर्दा डाल देती हैं और अज्ञानवश तुम अपना भविष्य सोचने में असमर्थ होकर ऐसे बुरे संकल्प तथा बुरे कार्य कर बैठते हो जिनका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होता है। उस परिणाम भोग से बच नहीं सकते। पीछे पछताने से कुछ फल नहीं होता है। याद रखो, तुम जिससे द्वेष करते हो अवश्य ही उसमें तुम्हें दोष दिखाई देते हैं। यह नियम है कि जिसमें द्वेष होगा उसके गुण भी दोष रूप दिखाई देंगे और तुम्हें किसी में दोष इसी से दिखाई देते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वे दोष हैं। जिसमें जो चीज ना हो उसको कहीं भी वह नहीं दिखती। छोटे बच्चे में जब तक काम वासना का ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई कैसा ही आचरण करे उसके सामने उसमें कोई वासना उसे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं। किसी देवी संपदा युक्त महापुरुषों यदि सर्वस्त्र सद्बुद्धि और भगवत बुद्धि का उदय हो गया है तो उसकी दृष्टि में सभी में संत या भगवान को देखेगी। महापुरुष महात्मा में भी और चोर डाकू में भी, क्योंकि उसके जीवन में संत और भगवान ही रह गए। अतएव तुम किसी से दोष रखते हो तो इससे सिद्ध होता है कि तुम में वो दोष हैं। इसलिए तुम पहले अपने दोष को देखो, उससे घृणा करो, उससे द्वेष करो और उसका नाश करने के प्रयत्न में लग जाओ। याद रखो, तुम्हें जो कुछ अच्छा बुरा फल मिल रहा है उसका तुम्हारे जन्म से पहले ही निर्माण हो चुका है और वह हुआ है। उस न्यायपरायण निर्भ्रांत दयामयी नियंत्रण करने वाली प्रभु के द्वारा जो
तुम्हारे अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम रूप में तुम्हारे कल्याण के लिए उस फल का निर्माण करती है। दूसरा निमित्त बनकर आना अपना बुरा भले ही कर ले, तुम्हारे कर्म के बिना तुम्हारा बुरा वो नहीं कर सकता। अतएव तुम्हें जो फल मिल रहा है उसके मूल्य में तुम्हारा ही दोष दोष है, अपराध है। अतएव दूसरे को दोष देकर उसमें द्वेष करना व्यर्थ है और नया पाप करना है। याद रखें, महान सत्य यह है कि समस्त चराचर भगवान की ही अभिव्यक्ति है। उसके रूप में भगवान ही प्रकट हैं। फिर भगवान से द्वेष कैसे किया जाए? उसका तो हर हाल में पूजन और सम्मान ही करना है। ओ